गुड मॉर्निंग। तो इस ट्यूट में हम देखेंगे आज कैसे हम बेसिक लेआउट स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं सीएसएस से। ओके, तो मेक श्योर जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर अपना लेआउट आप बना रहे हो तो आपने रीसेट सीएसएस ज़रूर यूज़ की हो। तो रीसेट सीएसएस यूज़ करने के लिए आप जस्ट गूगल पर टाइप कीजिएगा रीसेट सीएसएस और बहुत सारी आपके पास रीसेट सीएसएस की वेबसाइट आपके सामने होंगी, तो कोई सी भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे गया reset.css.com और यहाँ पे जाने के बाद मुझे बहुत सारी CSS फाइल्स मिल जाती हैं। तो जस्ट कोई सी भी आप ले लीजिएगा और लेने के बाद कुछ नहीं है, एक CSS फाइल बना के आप कनेक्ट कर दीजिएगा। जैसे मैं ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूँ और आप देख सकते हैं ये मेरी reset.css फाइल। ओके, तो चलते हैं अब कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो आप देख सकते हैं बॉडी में अभी कुछ भी नहीं है, तो मैंने एक डिव बनाया और डिव की जो मैंने क्लास दी मैंने दी, मान लीजिए मैं आईडी दे देता हूँ इसे। आईडी मैंने दी रैपर। ओके, और इसके अंदर मैंने एक आईडी दी, मान लीजिए एक और डिव बनाया और उस डिव की आईडी मैंने हेडर, और उस हेडर के अंदर मैंने एक h1 दिया और उस h1 में दिया WSWEBCAST और मैंने दे दिया h1। ओके, और उसके बाद एक p दिया मैंने और p के अंदर मैंने लिखा लर्निंग CSS सेव। ओके, तो मैं जस्ट जाके अपने ब्राउज़र पे अगर रीलोड करूँ तो आप देख सकते हैं वेब लर्निंग CSS। ओके, तो अब हम अपनी CSS में कुछ लिखते हैं। मान लीजिए मैं अपने टोटल कंटेनर की और रैपर की जो विड्थ है उसे 900 चाहता हूँ। तो मैंने सबसे पहले रैपर को टारगेट किया, मैंने कहा रैपर और विड्थ मैंने दे दी 900 px और मार्जिन मैंने दे दिया ऑटो। सेव किया और आप देख सकते हैं मेरे पास मार्जिन जो है वो ऑटो आ चुका है। साथ में मैंने एक चीज़ और, ओके चलो इसमें इतना ही करते हैं। फिर मैंने दिया हेडर। हेडर में आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक h1 है और एक p है। ओके, तो मैंने हेडर के लिए सबसे पहले दिया बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर जो मैंने यहाँ पे असाइन किया वो किया, मान लीजिए ग्रे कर देते हैं, ग्रे। मैंने सेव किया। ओके, आप देख सकते हैं ग्रे कलर हो गया। साथ में मैं यहाँ पे पैडिंग इस पर असाइन करता हूँ, मैंने कहा पैडिंग और मैं 25 पिक्सल्स हर तरफ से चाहता हूँ। ओके, और साथ में मैं चाहता हूँ टेक्स्ट अलाइन जो वो सेंटर हो। सेव। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैंने क्या करना है, मैंने मान लीजिए इस h1 पे मैंने दे दिया एक क्लास अप्लाई कर दी और मैंने इस क्लास का नाम दे दिया मान लो हेड आई। ओके, और इस p का नाम मैंने p के लिए p पे भी मैंने एक क्लास असाइन की और मैंने इसका नाम दे दिया टैग लाइन। मैंने इसे सेव किया और अब मैंने यहाँ पे जाके हेड आई को टारगेट किया। मैंने किया डॉट HEAD हेड आई और हेड आई पे मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फॉन्ट साइज़ हो वो हो 30 पिक्सल्स। ओके, और मेरा जो टैग लाइन हो, टैग लाइन मेक श्योर आपने इसके आगे डॉट लगा रखा है और टैग लाइन पे मैं असाइन करता हूँ कि कलर जो हो इसका वो हो वाइट और क्या करें, और फॉन्ट स्टाइल जो इटैलिक। ओके, तो मैंने कहा फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। सेव किया और जाके पेज रीलोड किया तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो मेरा हेडर का काम पूरा हो चुका है। मान लीजिए मैं इसके अंदर रैपर के अंदर एक और डिव लेता हूँ। मैंने लिया डिव और डिव के अंदर मैंने इसकी आईडी दे दी, मान लीजिए मैंने दे दी बॉक्सेस। ओके, और इस बॉक्सेस के अंदर मैंने 3 डिव बनाए, डिव और पहले डिव की जो आईडी दे दी मैंने दे दी, मान लीजिए मैंने दे दी box1। ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ पैराग्राफ यहाँ पे दिए और पैराग्राफ देने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे जाऊँगा और अपना कुछ टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करूँगा और वापस यहाँ पे आने के बाद
मैंने अपना पी जो है उसे क्लोज़ कर दिया, मैंने कहा सेव। और अपने ब्राउज़र को अगर मैं रीलोड करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो पैराग्राफ है वो आ चुका है। तो मैं इस डिव को कंटिन्यूसली 2 टाइम और रिपीट करता हूँ। मैंने जैसे इसे कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, और सेकंड वाले बॉक्स को मैंने जो आईडी दे दी वो दे दी box 2, थर्ड वाले को मैंने box 3 आईडी दे दी, सेव किया। और ओके, आप देख सकते हैं कि तीनों बॉक्सेस मेरे पास हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो जब मैं ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी फ्लोटिंग जो है उसे लेफ़्ट करते हैं। ओके, तो मैंने कहा कि मेरे पास जो box 1 है उसकी जो फ्लोटिंग है वो लेफ़्ट है, सेव। box 1 मैंने आईडी दी है या क्लास दी है, आईडी box 1, ओके, पी, फ्लोट लेफ्ट, सेव। ओके, और सबसे पहले मैंने इसकी विड्थ भी डिफाइन करनी है मुझे, तो मैंने कहा विड्थ, और विड्थ मान लीजिए मैं देता हूँ इसकी 300 px, सेव। ओके, तो आप देख सकते हैं तीनों बॉक्सेस मेरे आ चुके हैं, लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने box 2 और 3 को भी सेम यही CSS अप्लाई करनी है। तो मैंने कहा पेस्ट पेस्ट, और box 2 पे मैं अप्लाई करता हूँ यही CSS, और box 3 पे भी यही CSS मैंने इसे सेव किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो अब तक हमने जो कुछ पढ़ा था मार्जिन और पैडिंग के बारे में, तो देखते हैं मार्जिन और पैडिंग क्या है। अब मैंने क्या करना है, मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे से सटके हुए हैं, मुझे थोड़ा सा गैप इनके बीच में चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे मार्जिन डिफाइन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मार्जिन हर बॉक्स के लिए मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने कहा मार्जिन राइट मैं दे देता हूँ यहाँ पे 10 px, ओके, और मैंने कहा मार्जिन लेफ्ट भी मैंने कहा 10 px, मैंने सेव किया। ओ मार्जिन देते ही आप देख रहे हैं गैप तो आ गया, लेकिन तीसरा वाला बॉक्स मेरा नीचे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि 300 + 10 + 10 320 हो गया, तो मैं यहाँ पे इसे 280 कर देता हूँ। ओके, तो मैं इसे 280 करते ही आप देखेंगे अब मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं सब कुछ सही हो गया, और यहाँ पे इसे गैप भी मिल गया। ओके, तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे दोनों बॉक्सेस पे अप्लाई कर देता हूँ। ओके, और इनकी जो विड्थ है मैं 280 कर देता हूँ, 280 मैंने इसे सेव किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ सही हो चुका है। यहाँ पे अब मैं मान लीजिए कोई बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर, और वही सेम मैं ग्रे दे देता हूँ। मैंने किया सेव, और यही चीज़ मैं सब पे अप्लाई कर देता हूँ। मैंने कहा कॉपी, पेस्ट पेस्ट, सेव। ओके, आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है ऊपर वाले से बिल्कुल अटैच्ड हो गई, तो मुझे मार्जिन देना पड़ेगा। तो मार्जिन देने के लिए मैंने इसको एक कंटेनर में एक बॉक्स में रैप किया था, इसका नाम था बॉक्सेस। तो मैं बॉक्सेस पे वो अप्लाई करता हूँ। मैंने कहा बॉक्सेस, और बॉक्सेस के लिए मैंने कहा मार्जिन टॉप जो है वो होगा आई गेस 30 px, सेव। ओके, आप देख सकते हैं अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर आ रहा है। ओके, तो अब हम बॉक्सेस में पैडिंग असाइन करते हैं। तो मैंने कहा कि पैडिंग, और मैंने कह दिया 15 पिक्सल्स हर साइड से। तो मैंने जस्ट पैडिंग करना है, और मैंने कर दिया 15 px, मैंने इसे सेव किया। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 ही रह गए, तीसरा कहाँ गया? तीसरा क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया, तीसरा दूसरे के नीचे चला गया। वो इसलिए क्योंकि विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो गई। अब मैंने 15 पिक्सल्स जो असाइन किया है, तो लेफ्ट से 15 और राइट से 15, तो मुझे मेरे टोटल की जो विड्थ है, मतलब मेरे बॉक्स की विड्थ है, उसे 250 करना पड़ेगा अब। ओके, 250 + 13 प्लस मार्जिन जो है 10 20। ओके, तो 250 + 15 + 15 + 10 + 10 टोटल 300। ओके, तो मैंने क्या करना है, मैंने जस्ट इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसके पास मैं ला के रख लेता हूँ, और इसको यहाँ पे 5 कर देता हूँ। ओके, और विड्थ जो है इसे 5 कर दिया।
बार कोड जो है मैंने पेस्ट कर दिया और मैं इसे सेव करता हूँ। ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर मेरा तैयार हो रहा है। ओके तो मेरे बॉक्सेस बन गए। अब मेन कंटेंट एरिया और एक साइड बार बनाते हैं हम लोग। ओके तो मेरे पास यहाँ पे विड्थ एक विड्थ यहाँ की, तो मैंने क्या किया, मैंने एक नया डिव बनाया और इस डिव की जो आईडी है वो मैंने दे दी, मान लीजिए मैं देता हूँ मेन। ओके और इस मेन के अंदर मैंने एक और डिव बनाया और इस डिव की आईडी जो है मैं दे देता हूँ कंटेंट। ओके और इसमें मैं एक पी असाइन करता हूँ, पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस बार पूरा पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, और इस पी को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। और साथ में यहीं पे अपने मेन के अंदर एक और डिव में बनाता हूँ और इस डिव की जो आईडी है वो मैं दे देता हूँ मान लीजिए मैं इसकी आईडी देता हूँ साइड। ओके और इस साइड में मैं एक पी अप्लाई करता हूँ, पैराग्राफ, कॉपी पेस्ट सेव। और अगर मैं अपना पेज रीलोड करूँ तो आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं, लेकिन मुझे वापस इसकी स्टाइलिंग में कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस बॉक्स को कॉपी कर देता हूँ और इस बॉक्स वाली स्टाइलिंग जो है इसमें पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन करना क्या है, मुझे करना यह है कि यहाँ पे इसका नाम क्या देना है, मुझे इसका नाम देना है कंटेंट, सेव। अगर इसे रीलोड करूँ तो आप देख सकते हैं बॉक्स मेरे पास बन गया। और सेम एज़ मैं यहाँ पे एक साइड बार भी देनी है, तो मैंने वही चीज़ अप्लाई कर दी इस पर। मैंने कहा साइड सेव। साइड ग्रे। ओके तो प्रॉब्लम बताइए क्या है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो इसकी कंटेंट की विड्थ है मैंने 550 रखनी है। मैंने इसे सेव किया और आप देख सकते हैं अब सब कुछ सही है पहले से। तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर जो है, तो आप देख सकते हैं कि मुझे अब थोड़ा सा मार्जिन देना है टॉप में। तो मैंने क्या, पाउंड मेन, और मेन पे मैंने दे दिया मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप मैंने दे दिया मान लीजिए 30 पिक्सल्स। मैंने सेव किया, लेकिन मेरा मार्जिन नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? मेरा मार्जिन इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी ऊपर वाली फ्लोटिंग का इस पर कुछ असर पड़ रहा है। ओके तो उसे दूर करने के लिए मुझे क्लियर प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसे दूर करने के लिए हमेशा आप एक पैराग्राफ ज़रूर बना के रखें। जैसे मान लीजिए मैं मेन के ऊपर जाकर एक पी बनाता हूँ, एक खाली पी। ओके और इसकी क्लास में देता हूँ क्लियर। ओके सेव। और इस क्लियर के लिए मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब भी किसी भी एलिमेंट की क्लास जो है वो क्लियर होगी तो वहाँ पे एक चीज़ अप्लाई होगी, क्लियर बोथ, जिससे कि ऊपर वाली सारी फ्लोटिंग और स्टाइलिंग जो है वो क्लियर हो जाए। तो मैंने यहाँ पे किया। ओके आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ सही हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड कलर क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है इस पे, साइड पे। चलो ठीक है, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अच्छा लग रहा है उसके वो। मैंने कहा सेव। ओके तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर्स तैयार करते हैं जब CSS के साथ काम करते हैं। सेम एज़ मैं एक फुटर भी यहाँ पे ले लेता हूँ। तो कुछ नहीं करना, जस्ट मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक नया डिव मैंने लिया और इसकी आईडी इस बार मैंने दे दी फुटर। और सेम एज़ मैंने यहाँ पे डाला P, और P के अंदर मैंने क्या दिया, कॉपी राइट, और मैंने कर दिया WS वेबकास्ट। ठीक है, इतना ही कुछ कर दिया और मैं जस्ट इसे सेव करता हूँ। और जब अपने फ्रंट एंड पे जाके इसे रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं आ गया, लेकिन थोड़ा सा फ्लोटिंग का असर है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके अपना P उसे यूज़ कर लूँगा जिसकी मैंने क्लास क्लियर दी थी। तो P और इसकी क्लास जो है वो होगी क्लियर, सेव। ओके आप देख सकते हैं नीचे आ गया। अब मैं फुटर पे भी कुछ CSS अप्लाई कर देता हूँ। मैंने कहा पाउंड, और इस फुटर पे और इस फुटर पे मैंने अप्लाई किया मान लीजिए बैकग्राउंड कलर, मैंने कहा ग्रे, पैडिंग मैंने कहा
25px और कलर मैंने कहा वाइट, सेव। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मुझे मिल गया। तो मैं मेक श्योर इसका मार्जिन टॉप जो है वो भी देख लेता हूँ। मैंने कहा मार्जिन टॉप 30px, सेव। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक लेआउट जो है कुछ मुझे मिल रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आपको वेबसाइट बनानी हो तो आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस ट्यूट में इतना ही, बाय।